वेलकम टू टीडीएस बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 2। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो टीडीएस का है 194C के बारे में हर एक चीज समझेंगे। मींस कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर से हमें जो इनवॉइसेस मिलते हैं तो उसका टीडीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंटेज होते हैं, कितनी लिमिट होती है, कौन से टाइम पे हमें बेसिकली टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता है, बहुत सारी चीजें ये सेक्शन को लेके हम समझेंगे। वैसे आपने सुना होगा कि टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, राइट, जिसमें से वन ऑफ द सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, तो उसको पूरा जरूर देखना। और वैसे अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना, बिकॉज ये जो पूरी सीरीज हम टीडीएस की शुरू कर रहे हैं वो एक दूसरे से बेसिकली सिंक होगा, ठीक है। तो हर एक पार्ट आप देखना, फर्स्ट देख के फिर 2 देखना, 2 के बाद ही 3 देखना, और सभी की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगी। और ये जैसे टीडीएस की सीरीज है वैसे ही हमने जीएसटी का पूरा कोर्स यूट्यूब पे ही फ्री में बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना। जीएसटी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीडीएस है। सो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे, तो डेफिनेटली करना। कॉमन नेम से दैट इज टू दिया पटेल। और ये वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो 1000 की लाइक की बकेट में आपका एक लाइक जरूर करना। और अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस का नॉलेज चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं। टीडीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है 194C। मीन्स जब हमें कोई इनवॉइसेस कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं तो हम लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और कौन से सेक्शन से? 194C। ओके, तो ये सेक्शन भी आपको याद रखने हैं। देखो बेसिकली ना टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन हैं, बट सभी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो याद रखने होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कैसे याद रखना है? देखो 194C, सी का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको इस तरीके से सी को याद रखना है, 194C। ओके, अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? जैसे कि हम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अभी हमारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अभी देखो कंपनी में है ना प्रिंटिंग का काम बहुत होता है, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्टर रख ले। ओके, जो कॉन्ट्रैक्टर को हम 1 साल का पूरा, ठीक है, पूरे ईयर का हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जो भी हमारा प्रिंटिंग के रिलेटेड वर्क होगा वो बंदा करेगा या फिर एजेंसी करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं? एक हो गया पेंटिंग, जो हमने बोला, प्रिंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग हो गया, इसके साथ में डेकोरेशन हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, जैसे कि हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल एनिवर्सरी होती है या फिर बड़ी इवेंट होती है तो हमें इवेंट मैनेजमेंट को भी हायर करना पड़ता है, राइट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। लेबर सप्लाई हो गया, जैसे कि कंपनी हमारी है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो बहुत सारे जैसे बिल्डिंग बनानी है तो लेबर्स भी लगते हैं। किसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तुम्हें 10 लेबर लेके आने हैं, ओके, तो एक वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। तो ये सभी तरीके के जो भी इनवॉइसेस अगर आपको मिलते हैं वो आपको 194 सेक्शन जो सी वाला है उसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। सो ये पूरा हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम समझते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। सो सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम एबीसी लिमिटेड है और हमारा कुछ वर्क है प्रिंटिंग के रिलेटेड, ओके, वो हमने XYZ कंपनी को दिया। अभी XYZ कंपनी क्या बोलती है कि एक सुरेश करके एक बंदा है या फिर कोई कंपनी है, उसको बोलती है कि ये जो मुझे प्रिंटिंग का काम मिला है वो मेरे बिहाफ में तू उनको करके दे दे। गॉट माय पॉइंट? कॉन्ट्रैक्टर में सीधा था कि मेरा काम है तू कर ले। गॉट इट? यहाँ पे घुमा फिरा के बेसिकली हमारा काम हो रहा है, इसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अभी देखो कि गवर्नमेंट ने ना कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि किसके ऊपर कितना % टीडीएस डिडक्ट होगा। अभी समझ लो कि प्रिंटिंग का हमें इनवॉइस मिल गया, ओके, बट अभी हम लोग कितना % टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो भी हमें जानना पड़ेगा, राइट। वो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं। अभी हमारे टीडीएस के रेट कितने हैं वो देखते हैं। अगर समझ लो कि कोई इनवॉइस इंडिविजुअल या एचयूएफ से हमें मिलता है तो हमें 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ओके। और अगर कंपनी या फर्म, मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या फिर पब्लिक लिमिटेड, ऐसे जो कंपनीज होती है उनका अगर हमें कोई इनवॉइस मिलता है तो हमें 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल का मतलब कैसा है कि जैसे कि मैं दिया हूं, अभी मुझे कोई बोलेगा कि ये मेरा काम कर लो, ओके, तो मैंने बेसिकली कोई फर्म रजिस्टर नहीं किया हुआ है, जैसे कि दिया एंड कंपनी, ऐसी कोई मेरी कंपनी नहीं है। बेसिकली इंडिविजुअल में काम कर रही हूँ और जो भी मैं काम करूंगी बेसिकली मैं पैन नंबर दूंगी, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल।
ओके। और कंपनी का मतलब क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड हो गई, या फिर देखो बहुत सारी ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रहती है, राइट, जिनका 10 नंबर होता है, ओके, जिनके पास 10 नंबर होता है। तो ऐसे समझो कि वो कंपनीज का अगर आपको इनवॉइस मिलता है तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। उनके इनवॉइस से ही आपको पता चल जाएगा, ऐसे आएगा कि अकाउंट्स एडवाइस प्राइवेट लिमिटेड, तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि चलो भाई ये 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। और समझ लो दिया पटेल का कोई इनवॉइस मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि ओके फिर दिया पटेल ये इंडिविजुअल है, ये यहाँ पे 1% हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ओके। और कहीं पे कंफ्यूजन होता है ना, तो हम जब काम करते तो इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत, हमें वो पर्सन को भी हम फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टीम में कोई मेंबर होगा उसको भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दो चीजों के बारे में समझ गए। अभी ये है HUF, इंडिविजुअल या फिर HUF होगा तो हमें यहाँ पे 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अभी HUF का मतलब क्या है वो हम समझते हैं, ओके। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते HUF को। HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। ये एक ऐसा समझ लो कि लीगल एंटिटी है जो हिंदू लॉ के अंडर बनती है। बेसिकली फैमिली मेंबर का कोई बिजनेस होता है, ज्वाइंट बिजनेस होता है, दैट इज कॉल्ड HUF, ओके। जैसे कि मेहता HUF का टर्नओवर 1.2 करोड़ है, उनका ऑडिट भी होता है, ओके। तो ऐसा कोई इनवॉइस आता है तो सेक्शन 194 के हिसाब से, मीन्स रूल के हिसाब से उसका भी टीडीएस कटेगा। तो HUF का मतलब सिंपल इतना समझ लो कि ज्वाइंट बिजनेस अगर उनका होता है, ओके, और कुछ प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हिंदू लॉ के हिसाब से ये बनता है, ओके। आप आई होप समझ गए होंगे, इंडिविजुअल या HUF है तो 1% और कंपनी है तो फिर 2%। गॉट माय पॉइंट। अभी ये तो हमने परसेंटेज की बात कर ली, बट मुझे एक बात बताओ, जैसे ना हमारी कंपनी में मेड आती है, ओके, उसका हमने बोला कि एक काम कर, हर मंथ में तू काम करना, पूरे 1 या 5 साल तक तुम्हें हमारा काम करना है, हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे, ओके। तो अभी इसमें से भी आप टीडीएस काटोगे तो उसके हाथ में कितना आएगा? तो आप समझो कि गवर्नमेंट ने वो भी रूल्स बनाए होंगे कि कुछ तो भी सर्टेन अमाउंट होगी, इसके ऊपर ही जाएगा अगर बिल तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ओके। ये बात हो गई परसेंटेज की, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो भी डिफाइन किया होगा ना कि कितना अमाउंट होगा, तब आपको बेसिकली टीडीएस डिडक्ट करना है, राइट, वो हम समझते हैं। वेट, अगर आप अकाउंटिंग करियर में ग्रो करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, जॉब के कॉल नहीं आते हैं, या फिर आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस लो है और आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए एमएनसीज या फिर अच्छी कंपनीज में, तो आप डेफिनेटली हमारा एक कोर्स है स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज, डेफिनेटली उसमें एनरोल करना। इसका करिकुलम जरूर देखना, फ्रॉम रिज्यूम टू लिंक्डइन, नौकरी, और साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्वेश्चन आंसर, जीएसटी, टीडीएस के जॉब फोकस्ड बेसिकली हमने प्रैक्टिस करवाई है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया है, और साथ ही पार्ट टाइम और रिमोट जॉब भी इसमें इंक्लूडेड है। डेफिनेटली एक बार देखना और एनरोल करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। लिमिट ऑफ टीडीएस डिडक्शंस, ओके, कितनी अमाउंट ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ओके। सो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम्हारा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और अमाउंट 30,000 से ज्यादा की है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करके फिर पे करना होगा। अभी आप बोलेंगे कि मेरा इनवॉइस है वो 20,000 का है, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और 30,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अभी देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वो लिमिट को नहीं देखती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का इनवॉइस आता है सीधा टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। अभी आप बोलेंगे कि कौन सी प्रैक्टिस सही है, एक्चुअली में ये प्रैक्टिस सही नहीं है, लिमिट के हिसाब से ही होना चाहिए। बट अभी जो भी पहले से प्रोसेस को कोई कंपनीज फॉलो करती है तो वो सीधा टीडीएस का डिडक्शन करके फिर पे करती है। वो बोलती है कि जब तुम आईटी रिटर्न फाइल करो तो तुम्हारा देख लेना, ओके। सो ये भी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ऐसे भी प्रोसेस कंपनीज फॉलो करती है, ओके। सो आप यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और 30,000 से ज्यादा का अगर इनवॉइस आता है तो हमें टीडीएस डिडक्ट करके देना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। बट गवर्नमेंट ने एक दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट बोला है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स पूरे साल भर में कोई भी पर्सन का बिलिंग 1 लाख से ज्यादा का जाता है तो भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, ओके। कोई भी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, अगर 1 लाख से ज्यादा का अगर उनका बिलिंग हो रहा है पूरे साल भर में तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ ताकि आप ये प्रोसेस को समझ पाओगे। अभी देखो ये सुरेश है जो हमारी कंपनी में प्रिंटिंग का काम करता है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमने दिया हुआ है। अभी देखो हमारा जो बिजनेस है ये है सुरेश और ये
जैसे मैं ये दिया हूँ। अभी तक हमारा जो इसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, जैसे 29,000 का उसका पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको दिया था, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था कि पूरे साल भर में 29,000 का ही उसका बिलिंग होगा। ओके, तो टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जब दिया उसको पे करेगी तो सीधा अमाउंट यही उसको 29 के जो है वो पेमेंट करेगी। बट अभी देखो हमारी कंपनी ग्रो कर रही है और अभी हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला कि अभी हमारा बिजनेस भी ज्यादा है, तो एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2 लाख का कर लेते हैं। ओके, मैंने उसको बताया ये काम पूरा तुम्हें करना है, तो 2 लाख तुम्हारा होगा। अभी मैंने उसको बोला तो वो तो खुश हो जाएगा, राइट। बट मैंने उसको वो भी बोला कि देख, पहले तुम्हारी 29,000 का ही बिलिंग होता था तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, बट अभी मैं तुम्हें टीडीएस डिडक्ट करके फिर पेमेंट करूंगी। दिया मीन्स दिया एंड कंपनी है ये, ओके, मेरी कंपनी है, ऐसा आप समझ लेना। अभी देखो 2 लाख का होगा, मैंने उसको बोला तो तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा, तो बोला कि कितना, तो मैंने बोला कि 1% तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा, इंडिविजुअल है इसीलिए। तो उसने बोला नहीं भाई नहीं, ये मेरे को नहीं परवड़ेगा। तो एक काम करो, उसने कहीं से पूछ के लाया और उसने बोला कि एक काम करो मैडम कि मेरा जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का रहता है ना, कि गवर्नमेंट ने बोला है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का होगा तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तो मेरा ये जो 2 लाख है ना उसमें तुम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मेरा बनाओ तो फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? एक बार आप समझो, पूरा स्टोरी को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। उसका लॉजिक क्या है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में बोला है ना 30,000, तो मेरे क्या करो 2 लाख के सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना दो। कितना? 30,000 के। तो मैंने बोला ठीक है, बता, एक्सप्लेन कर। तो 30,000 का यहाँ पे देखो एक बनाया, ओके, फिर दूसरा 30K का एक दूसरा मैंने बनाया यहाँ पे, फिर इसका मैंने ये वो बोल रहा है बनाया, यहाँ पे मैंने एक दूसरा बनाया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैंने उसके, ऐसा समझ लो कि 2 लाख तक उसके पूरे बेसिकली सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना दिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम, वो स्मार्ट है, ऐसे वो खुद को समझता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ऐसे ऐसे करके मेरे को सिंगल बनाओ और मेरा जो भी अमाउंट है वो मेरे को दे दो, कोई टीडीएस वीडीएस नहीं होगा। ओके, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है। जैसे तुम स्मार्ट हो वैसे ही गवर्नमेंट स्मार्ट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर सिंगल पर्सन का या फिर सिंगल कंपनी का पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा का बिलिंग होता है तो फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, तो जैसे कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, राइट, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे उसने काम किया तो यहाँ पे बिलिंग भी आएगा, राइट। सो उसका एक इनवॉइस आया 30,000 का, यहाँ पे समझ लो मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। दूसरा आया, मैंने यहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। 60,000 अब यहाँ तक हुए, फिर ये भी नहीं किया, कितना हुआ 90, राइट। बट गवर्नमेंट ने बोला कि 1 लाख से ज्यादा का होगा तो फिर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, ओके, यहाँ तक तो 90 हो गया था, 1,20,000 यहाँ पे ही हो गया, ओके, मीन्स टोटल। तो यहाँ पे फिर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो हमारा एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, हमारा रूल 1 लाख से ज्यादा का बिलिंग होगा। अभी क्वेश्चन वो है कि ये जो अमाउंट यहाँ पे तो हमने उसको पे कर दिया है विदाउट टीडीएस, तो क्या फिर कौन सी अमाउंट पे हम लोग बेसिकली टीडीएस डिडक्ट करेंगे? ये 30K वाली अमाउंट पे नहीं। गवर्नमेंट ने बोला है पूरे साल भर में तुमने जितना भी बेसिकली पे कर दिया है पहले, उसका भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है कि पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा का अगर तुम्हारा बिलिंग होता है, भले ही तुमने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं स्मार्टली, बट बिलिंग अगर ज्यादा जा रहा है तो फिर तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा, बट पूरी अमाउंट पे होगा। मीन्स जो पैसे तुम्हें दे दिए हैं, जो तुम्हें पहले पैसे मिल गए हैं, उसका भी टीडीएस डिडक्ट करके फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। मीन्स ये जो अमाउंट मैं पे करूंगी ना 30K वाली, ओके, उसमें मैं पूरा ना जो पेमेंट मैंने किया है उसका भी बेसिकली मैं टीडीएस डिडक्ट करके फिर उसको पे करूंगी। तरीके से ये प्रोसेस को गवर्नमेंट ने सेट की है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, 30,000 तक का अगर कोई बिलिंग है तो फिर नहीं होगा, ओके। बट एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट में आके वो फंस जाते हैं, भले ही वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, बट बिलिंग तो भाई तुम्हारा जा रहा है ना, इसकी वजह से वो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो लिमिट 1 लाख का सेट किया है उस हिसाब से उसका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई उसको क्विकली समझ लो। टीडीएस डिडक्शंस बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मैंने बताया 30,000 से ज्यादा का अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, मीन्स 30,000 से ज्यादा का बिलिंग जा रहा है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और एक एग्रीगेट
का भी मैंने बताया, राइट। जो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ मैं, फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का अगर बिलिंग जाता है कोई सिंगल पर्सन को, तो भी आपको TDS डिडक्ट करना होगा। आई होप आप ये प्रोसेस को समझ गए होंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही होंगी जो मुझे आपको बताना है। ओके, सो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम क्या समझे कि कब TDS डिडक्ट करना है। अभी थोड़ा हम वो भी समझ लेते हैं कि TDS कब डिडक्ट नहीं करना है। ओके, हम कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 30,000 से ज़्यादा का अगर होगा तो TDS डिडक्ट करना है, मीन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे TDS डिडक्ट कब नहीं करना है, अगर 30,000 से कम का होगा तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। और अगर एग्रीगेट का जो अमाउंट है साल भर में टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 1 लाख से कम का अगर बन रहा है तो फिर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। गॉट माई पॉइंट। जो मैंने सुरेश का एग्जाम्पल दिया था और वो हमने 2 लाख का लिया था, ओके, बट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वो करता और उसकी वैल्यू 90,000 तक होती तो फिर TDS डिडक्ट नहीं होता। और दूसरा, पर्सनल पेमेंट के लिए भी TDS डिडक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी बेटी का बर्थडे है और मुझे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है और इवेंट मैनेजमेंट वाले को मुझे बुलाना है, 5 लाख का खर्चा होगा, बट वो मेरा पर्सनल है, कंपनी का नहीं है, तो क्या TDS डिडक्ट होगा? नहीं होगा। आप समझो बात को, बिजनेस के लिए अगर हम कुछ करते हैं तब भी आपको TDS डिडक्शंस वगैरह करने होते हैं। अगर हम खुद के लिए करते हैं, पर्सनल कुछ करते हैं, तो कोई TDS का डिडक्शंस नहीं होता। और मुझे एक ट्रांसपोर्टर का आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टर के केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर होगा जिसकी 10 या उससे कम गाड़ियां होगी, ओके, तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। ओके, वैसे तो होना चाहिए, राइट, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टर बहुत पैसे वाले होते हैं, बट गवर्नमेंट ने उनको बख्श दिया है कि 10 से कम गाड़ियां हैं और वो डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई गवर्नमेंट से बेसिकली उनको जो सर्टिफिकेट होता है वो लेना पड़ता है और गवर्नमेंट उनको दे देती है और वो हमें सबमिट करते हैं कि भाई मेरी 10 से कम गाड़ियां हैं और ये डिक्लेरेशन दे रहा हो तो मेरा कोई भी TDS डिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम का हो, एग्रीगेट जो कॉन्ट्रैक्ट है मीन्स पूरे साल भर में 1 लाख से कम का कॉन्ट्रैक्ट हो, मीन्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट, तो भी TDS नहीं डिडक्ट होगा। पर्सनल पेमेंट मीन्स पर्सनल पर्पस के लिए कुछ हमने पेमेंट्स किया होगा इंडिविजुअल या फिर HUF, तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। और ट्रांसपोर्टर के केस में अगर वो ट्रांसपोर्टर ने डिक्लेरेशन दिया है और उन्होंने बोला है कि 10 से कम मेरी गाड़ियां हैं तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन से केस में TDS डिडक्ट करना है और कौन से केस में नहीं करना है। सो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि TDS एप्लीकेबिलिटी बेसिकली तब होगी कोई भी बिजनेस की जब उनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का अगर हुआ होगा तभी वो TDS डिडक्ट करेंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका जो बिजनेस है वो 50 लाख का है, तो फिर वो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके, मीन्स वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। और प्रोफेशनल्स जैसे कि मैं मेरे बात करूँ तो कोई भी अकाउंटेंट होगा, जैसे कि मैं CFO हूँ कोई कंपनी में, एज अ कंसल्टेंट में काम करती हूँ तो मैं प्रोफेशनल हुई, डॉक्टर्स हुए, ओके, वो उस तरीके से अगर कोई है और जिनका ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं उनको, ओके, उनका टर्नओवर वर्ड नहीं होता, ग्रॉस रिसिप्ट अगर उनका 50 लाख से ज़्यादा का अगर होता है तब भी TDS वो डिडक्ट करेंगे। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे बात हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने समझा कि TDS कितना कटेगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन भाई हमारा TDS डिडक्ट कर पाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हमारा TDS डिडक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं ना, कंपनी के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो बिजनेस अगर कोई भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई होगी या फिर कोई सर्विस कंपनी होगी, इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होगा तब भी वो TDS हमारा डिडक्ट करेंगे। और कोई प्रोफेशनल होंगे, ओके, कोई डॉक्टर होगा या फिर व्हाटएवर जो भी प्रोफेशनल होंगे, ओके, या फिर कोई CA होगा, उनका ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं उनको, एक्सीडिंग 50 लाख का होगा तब भी उनको TDS डिडक्शन करने के लिए एप्लीकेबिलिटी होगी। तो अगर नहीं होगा, ये इससे कम होगा, जैसे कि ये 30 लाख है, ठीक है, तो फिर उनको जो 10 नंबर वगैरह लेना होता है ना, ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट। ये बिजनेस और प्रोफेशनल दोनों की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि TDS कौन काटेगा। बिजनेस अगर 1 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर या फिर इवन दिस ईयर, तो वो TDS के लिए एप्लीकेबल होंगे, मीन्स काटने के लिए। और प्रोफेशनल्स उनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा का अगर होगा तो वो TDS काटने के लिए एलिजिबल होंगे, मीन्स एप्लीकेबल वो होंगे।
ओके तो ये दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू में भी बहुत टाइम बहुत स्मार्ट लोग होते हैं तो वो पूछते हैं। अभी मुझे ना आपको एक बताना है, डिडक्टर और डिडक्टी। जब आप टीडीएस का काम करते होंगे तो ये दोनों वर्ड आएंगे। ओके तो ये दोनों का मतलब आप समझ लो। टीडीएस में डिडक्टर का मतलब है टीडीएस डिडक्ट करने और पेमेंट करने वाला। ओके वो डिडक्टर है। जो भी टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा वो जिम्मेदार पर्सन, वो डिडक्टर है। और डिडक्टी का मतलब है टीडीएस कट करने के बाद जो हम पेमेंट सामने वाले को देते हैं, ओके जो प्राप्त करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टी। गॉट माय पॉइंट? ये दोनों को आप याद रखना। डिडक्टर वो है जो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, ओके और जिनको रिसीव होगा वो होगा डिडक्टी। गॉट माय पॉइंट? तो ये दोनों को आप याद रखना। अभी हम समरी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये पूरा जो हमने आज का चैप्टर बेसिकली देखा है, लेक्चर देखा है, वो आप हर एक चीज के बारे में समझ जाओ। ओके और यहाँ पे जैसे डिडक्टर है ना, वैसे यहाँ पे पेयर भी होते हैं, पेयर भी बोलते हैं और ये पेई भी बोलते हैं। ठीक है तो आप कंफ्यूज मत होना। पेयर का मतलब डिडक्टर ही सेम ही है और डिडक्टी का मतलब पेई है। ओके मीन्स ये दोनों का मतलब सेम ही होगा। ये टीडीएस में हमें काम में आएगा। ओके अभी मैं पूरा एक बार आपको समरी करवा देती हूँ ताकि पूरे लेक्चर में हमने जो भी समझा है वो आप एक बार में समझ लो। ओके तो हमारा टीडीएस का क्राइटेरिया क्या है, पूरा समरी देख लो एक बार। हमने पेयर समझा या फिर डिडक्टर हमने समझा क्या है, बिजनेस पर्सन या कंपनी और ऑडिटेड इंडिविजुअल या एचयूएफ जो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता है वो पेयर या डिडक्टर होता है। पेई का मतलब क्या होता है, जिसको डिडक्ट करके पेमेंट हम पे करने वाले हैं, जिसको रिसीव होने वाला है, दैट इज कॉल्ड पेई। ओके ये हमने समझा। इसके बाद में हमने नेचर ऑफ वर्क को समझा कि 194C में कॉन्ट्रैक्टर वर्क मीन्स जॉब वर्क हो गया या फिर लेबर सप्लाई हो गया, इसके साथ में प्रिंटिंग का वर्क हो गया या फिर इवेंट मैनेजमेंट का, ये जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो 194C के हिसाब से हमें डिडक्ट करना होता है। इसका रेट कितना होता है वो हमने समझा। इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के केस में 1% होता है और अदर होगा तो 2% होगा। मीन्स कोई कंपनी या फर्म होगा तो उसका 2% होगा है। यहाँ पे देखो पर्सनल यूज के लिए कोई भी टीडीएस हमें डिडक्ट करना नहीं होता है, मैंने आपको बताया राइट। और मैंने दूसरा क्या बताया था, ट्रांसपोर्टर के केस में भी एग्जेम्पशन होता है। मीन्स अगर उसकी जो गाड़ियां 10 या इससे कम की होती है और उसने डिक्लेरेशन दिया तो फिर नो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे मैंने टीडीएस एप्लीकेबिलिटी भी बताई कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा 30,000 से ज्यादा का अगर बिल होता होगा तब भी टीडीएस डिडक्ट होगा, और ईयरली एक्सीड होता होगा 1 लाख या इससे ज्यादा का कोई भी पर्सन का तो फिर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा और पूरी अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। मैंने मेरे लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि टीडीएस हमेशा बेसिक अमाउंट पे डिडक्ट करना होता है। जैसे कि हमें कोई इनवॉइस मिलेगा 1 लाख का, ठीक है तो फिर टीडीएस किस पे डिडक्ट करोगे, जैसे 1 लाख हो गया और प्लस उन्होंने 18% जीएसटी लगाया है, ठीक है जो कि ऐसे समझ लो कि 18,000 रुपीज़ है और आपको ये इनवॉइस मिला है 1,18,000 का। ओके तो टीडीएस किस पे डिडक्ट करोगे, डेफिनेटली ये अमाउंट पे 1% कट होता होगा तो 1,000 होगा। ओके ये अमाउंट आप टीडीएस डिडक्ट करके फिर दोगे। ओके सो इस तरीके से बेसिकली ये टीडीएस काम करता है। मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है कि कितना परसेंट होगा, कब कट करना होगा, इंडिविजुअल के केस में कितना होगा, फर्म के टाइम पे कितना होगा, पेई कौन है, डिडक्टर कौन है, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बट आप इस तरीके से 194C का यूज़ करेंगे और इसके साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी दूंगी प्रैक्टिस फाइल में, उसको आपको विदाउट एनी चीटिंग सभी को सॉल्व करना है ताकि आपको पता चले कि पूरे बेसिकली मेरे ये चैप्टर में जो भी हमारा आज का जो वीडियो है उसमें आपने कितना समझा। ओके सो उसको भी आप डेफिनेटली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस फाइल ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली और उस पर हम कुछ काम नहीं करते। हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा और अगर आप हर रोज कुछ थोड़ा बहुत सीखोगे तो भी आप करियर में आगे बढ़ पाओगे। सो ये हमारा हो गया। वैसे तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है बट फिर भी कुछ आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर लेना। और या हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इवन मुझे आपको सिखाने के लिए भी बहुत मज़ा आता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना, प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना, सच में प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आपने कुछ नया सीखा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।